हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस लूका के मुताबिक उसका 17वां बाब 11 से 19 आयत तक। एक दिन ऐसा हुआ कि जब यीशु यरूशलेम को जाता था तो सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था। और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और आवाज़ बुलंद करके बोले, ए यीशु, ए उस्ताद, हम पर रहम फरमा। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ अपने आप को काहिनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते पाक साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई है तो बुलंद आवाज़ से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा। और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा कि क्या 10 पाक साफ न हुए? फिर वो 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी के सिवा और न पाए गए जो लौट कर खुदा की तमजीद करते? और उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, नाशुक्रेपन का गुनाह शागिर्द की ज़िंदगी में एक और ख़तरा है। ये बात 10 कोड़ियों के वाक़ये से बिल्कुल वाज़ेह हो रही है। हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु यरूशलेम को जा रहा था और वो सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था। एक गांव में दाखिल होते वक्त 10 कोढ़ी उसको मिले। अपनी बीमारी के बायस वो उसके नज़दीक नहीं आ सकते थे, इसलिए उन्होंने दूर खड़े होकर बुलंद आवाज़ से कहा, ए यीशु, ए साहिब, हम पर रहम कर, यानी हमें शिफा बख्श। खुदावंद ने उन्हें ईमान का सिला दिया और कहा, जाओ अपने तई काहिनों को दिखाओ। इसका मतलब ये था कि जब वो काहिनों के पास पहुँचेंगे तो अपने कोढ़ से शिफा पा चुके होंगे। काहिनों के पास उन्हें शिफा देने की कुदरत ना थी, उनको सिर्फ इतना इख्तियार दिया गया था कि उन्हें पाक साफ करार दें और जमात को इस अमर की इत्तला दें। खुदावंद के हुक्म की तामील करते हुए वो कोढ़ी काहिनों की तरफ रवाना हुए तो वो जाते जाते पाक साफ हो गए। जिस मौजज़े की उनको तवक्को थी वो हो गया। उन सब का ईमान था कि हम शिफा पाएंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक था जो खुदावंद का शुक्र अदा करने के लिए वापस लौटा। बड़ी दिलचस्पी की बात यह है कि ये एक सामरी था, यानी यहूदियों का वो पड़ोसी जिसको वो हकीर जानते और जिससे वो नफरत रखते थे। याद रहे कि यहूदी सामरियों से किसी किस्म का मेल जोल नहीं रखते थे। ये सामरी यीशु के पांव पर गिरकर उसका शुक्र करने लगा। इबादत गुजारी और सजदे की सही जगह यीशु के पांव ही में है। यीशु ने पूछा, क्या बाकी 10 पाक साफ न हुए? वो जानता था कि 10 पाक साफ हो गए हैं, लेकिन इस परदेसी के सिवा कोई और लौट कर न आया कि शुक्रिया अदा करता। बाकी 9 कहाँ थे? उनमें से किसी ने खुदा की तमजीद न की। फिर उस सामरी से मुखातिब होकर खुदावंद यीशु ने फरमाया, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। जो 10% लोग शुक्रगुजार होते हैं, सिर्फ वही मसीह की हकीकी दौलत के वारिस होते हैं। यीशु हमारी वापसी और शुक्रगुजारी पर हमें नई बरकत देता है। तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया है। इन अल्फाज से पता चलता है कि उसको गुनाह से भी निजात मिल गई, जबकि बाकी 9 को सिर्फ कोढ़ से शिफा मिली। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।